ओम शांति। 9 मई आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा आज निश्चय पर बात कर रहे हैं और जो निश्चय बुद्धि हैं उनकी क्या निशानी है ये स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, निश्चय हो जाता है मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा आया है, सृष्टि अब परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, ये तो ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल निश्चय की पहली निशानी हर कर्म और संकल्प में ईश्वरीय नशा दिखाई देगा। दूसरा, हर कर्म में और हर परिस्थिति में विजय दिखाई देगी, विजय हो ही रही है। तीसरा, क्वेश्चन नहीं, ज्ञान भगवान ने दिया है तो उसमें कोई संशय नहीं होगा, तो हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे, बिंदु बनने वाले होंगे। मैं कौन सी आत्मा हूँ, किसकी हूँ, इसका नशा प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य में निश्चय, अपने श्रेष्ठ परिवार में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ये सब प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। और पांचवी बात कही, वो बेफिक्र बादशाह होंगे, निश्चिंत जीवन। हमें चेक करना है, ऐसा ईश्वरीय नशा हमें रहता है। नैनों से, हर कर्म में, बोल से दूसरों को भी दिखाई दे। ये नहीं कोई कहे कि हमें तो है लेकिन दूसरे को दिखाई नहीं देता, सर्टिफिकेट लेना होता है। इस निश्चय की परीक्षाएं भी बहुत होती हैं। देखो, परीक्षा तो सब जगह होती है। परीक्षा में कभी कोई बड़ा तूफान आ जाए, परिस्थितियों का, माया का, परिवार की ओर से, कभी मानस्यान न मिली, कभी कोई हद की इच्छा पूरी न हुई, तो हिलने लगता है फाउंडेशन। बाबा कहता गिरता नहीं है वृक्ष, लेकिन हिलने लगता है। लेकिन जो बार बार हिले वो भी तो कमजोर हो जाता है ना। तो हिलना नहीं है, सदा ईश्वरीय नशे में और निश्चय में रहना है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें सर्व प्राप्तियां हमें होंगी। ऐसे नहीं हम तो निश्चय बुद्धि हैं ही और कोई परीक्षा आगे, जैसे आज आ रही है परीक्षा, कोरोना में बहुत लोग हिल रहे हैं, बाबा में संशय हो रहा है, लेकिन ड्रामा में भी निश्चय, बाबा के कार्यों में निश्चय। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, उसमें भी निश्चय हिले नहीं, हिलता है। बाबा मदद क्यों नहीं कर रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं बाबा ने किया, तो जैसे बाबा से नाराज हो जाते हैं। ये भी निश्चय संशय में बदलने की स्थिति है। निश्चय बुद्धि अर्थात सर्वस्व बलिहार, सब कुछ समर्पित, अंश सहित। माया के भी जो अंश हैं, जो मेरा मेरा है, वो सब भी बलिहार। ये है संपूर्ण निश्चय की निशानी। और निश्चय वाले को जितना नशा होगा उतना ही वो निर्माण होंगे, यानी बहुत निरहंकारी। ये नहीं नशा बहुत है और फिर अहंकार भी साथ साथ चल रहा है। ईश्वरीय नशा अहंकार को समाप्त कर देगा और ऐसी आत्माएं ही विश्व का नव निर्माण कर सकेंगी। तो निमित्त भाव भी उनमें होगा, निर्माण भाव भी होगा, निरंकारिता, और वो निर्माण का कार्य भी पूरी तरह से करते रहेंगे। ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। जो निश्चय बुद्धि होंगे उनमें मधुरता बहुत होगी, उनकी भाषा में। इस पे विचार कर लें। भगवान में निश्चय, हम उसके बच्चे बन गए, हम देवकुल की महान आत्माएं हैं, तो हमारे अंदर बहुत नम्रता आ जाएगी। निरंकारिता और नम्रता, साथ साथ उदारता, लिबरल स्थिति, दूसरों को आगे बढ़ाने में उदार, दूसरों को देने में उदार। पहले मैं नहीं,
पहले आप, ये निश्चय बुद्धि की निशानी होगी। इसमें बहुत बड़ा काम करता है कि हमें ये पता होता है मैं कौन सी आत्मा हूँ। इसमें संपूर्ण विश्वास रहता है, निश्चय होता है। तो कोई कुछ भी कहे तो हिलेंगे नहीं। जब हम अपने को नहीं जानते पूरी तरह, तो छोटी छोटी बातें हमको हिला देती हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, अब अपने निश्चय को सभी चेक करो। परिस्थिति आती हैं, समस्याएं आती हैं, कहीं सेवा का अवसर मिलता है, नहीं मिलता है, कहीं परिवार में ऊपर नीचे होता है, लोग मान नहीं देते हैं, तो हमारा निश्चय डगमगाता तो नहीं है। बड़ा सूक्ष्म ये पेपर होता है हमारे निश्चय का, और कदम कदम पे निश्चय है। देखो, अगर हमें ये निश्चय है कि बाबा मेरे साथ है, तो विजय मेरी होगी ही। मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये पूरा निश्चय हो तो कभी भी न उदास होंगे, न हिलेंगे, न परेशान होंगे। बाबा के सामने विदेशियों का ग्रुप बैठा है, तो बाबा उन्हें कह रहे हैं कि आप सभी समीपता का अनुभव करते हो, कि बाबा के समीप रतन हो, इस परिवार के समीप रतन हो। ये भी निश्चय बुद्धि से जुड़ी हुई बात है। तो ऐसे जो आत्माएं होंगी समीप वाली, उनकी निशानी बाबा ने बताई। वे सदा और सहज, ज्ञानी, योगी, गुणधारी और सहज सेवाधारी होंगे, निरंतर सेवाधारी होंगे। तो विदेशियों की बाबा महिमा भी करते हैं, क्योंकि वो सेंटर भी चलाते हैं और लौकिक जॉब भी करते हैं। तो बाबा उन्हें याद दिला रहे हैं, आप सब तो जो लौकिक कार्य भी कर रहे हो, वो भी स्मृति रहती है कि ये भी हम अलौकिक सेवा के लिए कर रहे हैं। उनके भी निश्चय की बाबा बात कर रहे हैं। बाबा में पूरा निश्चय होगा तो सब कार्य सहज होता जाएगा। तो आज के बाबा के महावाक्य सुनकर हम अपने निश्चय को चेक करेंगे कि भिन्न भिन्न परिस्थितियां हमारे निश्चय को हिलाती तो नहीं है आजकल, जबकि आपदा काल चल रहा है, महामारी चल रही है। तो निश्चय की परीक्षा हरेक को हो रही है। और हम ये देख सकते हैं, अगर सहज स्थिति होगी तो किसी को कुछ हो गया, सहज साधन मिलते जाएंगे, सहज ट्रीटमेंट हो जाएगी, सहज उपचार हो जाएगा। वरदान: व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करके समर्थ आत्मा यानी पावरफुल आत्मा बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। इकोनॉमी यट एक्सीलेंट, कम खर्च और कार्य सुंदर हो जाए। तो जो व्यर्थ में जाते हैं ना हमारे खजाने, समय व्यर्थ में जाता है, हमारा मुख व्यर्थ में चलता रहता है, हमें बहुत सारी शक्तियां मिली हैं, उनको हम यूज नहीं करते, बहती रहती हैं वो। हमारी खुशी में भी लीकेज लगी रहती है, खुशी को छोटी छोटी बातें नष्ट कर देती हैं। तो अगर हमारे इन खजानों में लीकेज होगी, यानी वो बह रहे होंगे, तो हम पावरफुल नहीं बन सकेंगे और कम खर्च वाला नसीन की स्थिति का भी अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए संपूर्ण पवित्र रहना, यही एक ज्ञानी और योगी आत्मा की पहचान है। तो आज हम अपने निश्चय को चेक करेंगे, देखेंगे हम निश्चय बुद्धि विजंती होते हैं। लंबा काल निश्चय बुद्धि रहने वालों की ही विजय होती रहेगी और आज नशे में रहेंगे। हमें ईश्वरीय प्राप्ति हुई है, उसका संपूर्ण ज्ञान मिला है और बाबा का हर घंटे में एक बार आह्वान करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.